गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन देखने वाले हैं। देखो तुम्हारे सामने एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक लटका हुआ और एक स्लाइड कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पे। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस मानना है ना। और ये जो स्टिंग है वो भी क्या है, मासलेस। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने एज्यूम किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ग्रेविटी कितनी ले रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे 3 kg। तो हमें लग रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे मूव करेगा ऐसे, और ये ऊपर की ओर। हमें ऐसा लगता है, क्यों, ये ज्यादा है और ये कम है। ऐसा नहीं, तो मैं इसके जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, उसका एफबीडी प्लॉट करना पड़ेगा। तो किसका फोर्स ज्यादा है, ये मास है, हमें फोर्स निकालना है। ये 3 kg वाला ब्लॉक का फोर्स ज्यादा है या 5 kg वाले ब्लॉक का फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो पहले तुम्हें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करना है कि वो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ऐसा हो रहा है या इस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफबीडी प्लॉट करेंगे। ठीक है, मान लो ये वाला ब्लॉक कुछ इस तरह से था, 5 kg वाला, और ये ब्लॉक ऐसे, इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, mg, बराबर। अगर यहाँ पे 5 kg तो कितना होगा, 5g होगा। अब मैं उसमें से इंक्लाइन सरफेस पे लेके आता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, अब वेट हमेशा नीचे ही होता है, mg। तो यहाँ पे जो मास है 5 kg, मैं उसको m1 बोलता हूँ, 5 kg, और इसको मैं m2 बोलता हूँ, 3 kg वाले। ये m1 ले लिया और इसका m2 ले लिया। m2 को माना मैंने 3 kg। अब इसका वेट नीचे होगा m1g, और ये एंगल बनेगा cos थीटा, मतलब ये थीटा। अब ये एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। मैंने एफबीडी सिखाया था कि जब भी कोई ब्लॉक इस तरीके से ऊपर आता है ऐसे, तो 1 2, ठीक है, ये दो ऐसे पर और एक बीच का ऐसे रहेगा हमेशा इधर, 1 2 और ये 3। ये m1g है, इससे एंगल बना दिया होगा m1g cos थीटा, और ये होगा m1g sin थीटा। हमेशा ये cos और ये क्या रहेगा, sin। जैसे ब्लॉक जैसे मान लो सामने गिर रहा है, तो जहां गिर रहा है वो हमेशा sin रहेगा। दिमाग में बिठा लो, जब भी ऐसा कोई डायग्राम देते हैं तुम्हें, तो ये वाला हमेशा sin रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, cos। बीच में रिजल्ट अगर कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, हमेशा ये वाला क्या रहेगा, sin, ये वाला क्या रहेगा, cos। तो याद रखना, sin मतलब जिसके साथ कुछ आता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे m1 कितना था, 5 kg था, तो यहां पे हमने लिया 5, तो m1 हो जाएगा यहाँ पे 5g, यहाँ पे भी आ जाएगा 5g। ठीक है, और g की वैल्यू हमने मानी है, कितना है, 10 लेना है। कितना लेना है, 10। ठीक, कितना था, 5 into g, मतलब 5 into 10 कितना हो जाएगा, और ये थीटा 30 डिग्री, चलो निकाल दो। तो ये 5g sin थीटा, 5g, ये 5g cos थीटा, 5g cos थीटा, और टेंशन क्या होगा, अवे होगा। इसका वेट निकाल लो, m2g, m2 कौन था, 3, इसका वेट कितना होगा, 3g, ऊपर क्या होगा, टेंशन। तो 3g का फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला चेक करना है तुम्हें, ये वाला। इन दोनों में से बड़ा कौन है, डिसाइड करना है। 5g cos थीटा, ऐसे लेना देना है। हमें हमेशा ये और ये एंडिंग के दो फोर्स फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसके डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसे निकालता मैं, 5g sin थीटा इज इक्वल टू
5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 साइन थीटा कितना है 30 डिग्री 5 10 जा 50 साइन 30 1/2 2 1 जा 25 जा मतलब 5g साइन थीटा की वैल्यू आ गई 25 न्यूटन। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये 25 न्यूटन है। कितना है 25 न्यूटन और 3g 3 इंटू सॉरी 3g इज इक्वल टू 3 इंटू g की वैल्यू 10 30 न्यूटन। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन है। इस तरफ वाला फोर्स कितना है 25 यहाँ वाला कौन सा है 30 कौन सा ज्यादा है 30 न्यूटन ज्यादा है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किस होगा ऐसा होगा नीचे की ओर मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ऐसे और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है उसके लिए सबसे पहले कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो उनके फोर्सेस कैलकुलेट करो और कंपेयर करो यहाँ वाला फोर्स ज्यादा है या यहाँ वाला फोर्स ज्यादा है उसके हिसाब से तुम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोगे। उसके बाद इक्वेशन बनाओगे। सबसे पहले हमारा मोटो क्या है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके हमेशा ऐसे आता है यहाँ पे 8 यहाँ पे 5 रहेगा तुम्हें लगेगा 8 बड़ा है 5 छोटा है तो एक्सेलरेशन 8 की तरफ होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद हमें फोर्सेस मिलते हैं। ओके अब आगे देखो ये मैंने बता दिया ऐसा डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका ब्लॉक मैंने यहाँ पे कट करके निकाल दिया। चलो यही पे बता दो इसका इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे फाइ है ये ए है ये टी है और ये फाइ है कितना 25 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किसकी दिशा में टी मैंने सिखाया है टी माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए 5 इसका ले लो कितना है 3 ए का ए नीचे की ओर है ऐसे ये है ए 3g मतलब 30 ऊपर कौन है t ए का है नीचे 30 ना क्या आएगा 30 माइनस t इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a दोनों को ऐड कर दो माइनस t प्लस t कट माइनस 25 प्लस 30 माइनस 25 प्लस 30 5 टाइम 3 8 है 30 में से 25 गया 5 मतलब 5 इज इक्वल टू 8 है a इज इक्वल टू 5/8 ऐसा निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो ये मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूँ कि ऐसे निकाला डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूलाज का बना के देने वाला हूँ कैसे करना है। ठीक है ये ऐसे एग्जांपल था कि वैल्यू देख के तुम्हें कैसे फोर्स पता करना है। तो हमेशा रखना अगर यहाँ का मास और यहाँ का मास ये वाला मास किससे बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा यहाँ का फोर्स माइनस यहाँ का फोर्स होगा ये वाला। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बना के देता हूँ। ठीक है देखो चलो अपने मन से यहाँ का मास लेता हूँ m1 यहाँ का मास लेता हूँ m2। ठीक है अब रिजॉल्व करते हैं फटाफट। तो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा m1 का 1 2 3 यहाँ पे हमेशा कौन होगा साइन तो m1 g साइन थीटा यहाँ पे एंगल थीटा ये क्या होगा m1 g cos थीटा और नीचे का होगा m1 g। ओके इसका बताओ टेंशन ऊपर होगा t इसका टेंशन ऊपर t नीचे क्या होगा m2 g। एक्सेलरेशन डायरेक्शन लाइक दिस a और ये क्या जा रहा है ऊपर a। ऑब्वियसली कंडीशन क्या होगा m1 इज ग्रेटर देन m2 m1 m2 से बड़ा है इसका मतलब ये नहीं याद रखना
जो इंक्लाइन प्लेन पे होगा उसका फोर्स हमेशा इससे क्या होगा, कम होगा। तो जो लटका हुआ है उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा। दिमाग में रखना। देखो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और तुम्हें एक शॉर्टकट फॉलो बनाया, तो मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट a निकाल सकता हूं। a इज इक्वल टू इसका फोर्स m2g माइनस m1, ये वाला फोर्स। देखो ये फोर्स और ये दो एंड के फोर्स, m2g ये बड़ा होता है, m2g माइनस m1g sin थीटा, g sin थीटा अपॉन दोनों मास को प्लस कर दो, m1 प्लस m2, ये हो गया शॉर्टकट। दिस इज द एक्सप्रेशन। एक स्टेप में आता है बट कैसे बना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद जेडब्ल्यू नीट या सीटी में जब सम्स आएंगे तो मैं कैसे वो नहीं बताया, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहले एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं इसके ऊपर सम दूंगा सॉल्व करने के लिए। पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका एफबीडी इक्वेशन बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, अब इक्वेशन कैसे बनेगा, ये वाला ब्लॉक दिख रहा है m1 बराबर, वहां पे कौन जा रहा है, t जा रहा है, एक्सेलरेशन उसी की दिशा में है। और यहाँ पे कौन सा है, फोर्स है m1g sin थीटा। इसका इक्वेशन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन कंपोनेंट को पहले लेते हैं, तो उसमें t है, t ये अपोजिट इसलिए माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m1a। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब इसका एफबीडी प्लॉट कर लो। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें एफबीडी बनाना सिखाया है। ये हो गया m2 डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऊपर t नीचे m2g। a डायरेक्शन किसके साथ है, m2g के साथ, तो पहले उसको ले लो m2g, उसके अपोजिट में कौन है, माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m2a। इक्वेशन 2 वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, t नहीं चाहिए, प्लस t माइनस t ऐड कर दो, कट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इक्वेशन 1 ले लो, t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a। दूसरा इक्वेशन क्या है, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ऐड करो, प्लस t माइनस t कट, क्या बचा यहाँ पे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो पहले प्लस लिखता हूँ। m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू प्लस हो रहे, मतलब m1a प्लस m2a। देखो ऊपर आएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, a, क्या बचा m1 प्लस m2, बाजू में a, तो a इज इक्वल टू इंटू का डिवाइड होगा, तो a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2। देखो आ गया ना तुम्हारा फॉर्म, सेम है, m2g माइनस m1। दिस इज योर शॉर्टकट। मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ बट कैसे आ रहा है तुम्हें समझा दे रहा हूँ। कुछ बच्चों ने डाउट रहता है कि सर ये आपने बनाया कैसे, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, हमें बताओ। मैंने बता दिया, पर हमें एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट इस्तेमाल करना और आंसर निकालना, ठीक है, ज्यादा समय रहता नहीं मेरे पास। तो इसके हिसाब से ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 sin थीटा, बाहर आएगा g, नीचे m1 प्लस m2, ये भी बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जिसका मास कम रहेगा उसको पहले लेने का और जिसका मास ज्यादा रहेगा उसको बाद में लेने का। देखो कम मास माइनस ज्यादा मास, जो ज्यादा मास रहेगा उसके साथ एक फंक्शन आएगा sin थीटा, हमेशा याद रखना। कम मास माइनस ज्यादा मास, जो ज्यादा मास है उसके साथ कौन जाएगा, sin थीटा, नीचे दोनों मास को प्लस करना है इनटू g। एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला। कितने मिनट का, ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में तुम्हें सम देता है इसके ऊपर। चलो अब देखो तुम खुद बताओगे कि शॉर्टकट कैसे यूज करते हो, फटाफट हो गया। अब मुझे आंसर देना। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला। अब तुमसे मैं पूछता हूं, फटाक से बता, एक स्टेप में आंसर दोगे अब तुम लोग मुझे। यहां पे देता हूं 8,
यहाँ पे लेता हूँ 4, यहाँ पे कुछ भी ले थीटा ले लेते, चलो 8 और 4 है, तुम्हारी मर्जी। तो a इज इक्वल टू ज्यादा ये कम ये, तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो m2 ये 3 था और ये था 5, तो जो कम होता है ये हमेशा जो लटका हुआ मास है उसमें से जो स्लाइड कर रहा है उस मास को माइनस करो, और उसके साथ एक उसकी वाइफ है जो साइन थीटा है, नीचे दोनों मास को प्लस कर दो, 4 + 8 इनटू g। आंसर आ गया हमारा। और थीटा मान लो 30 दिया है, तो यहाँ पे sin 30 1/2 1/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 - 4 0, एक्सेशन होगा नहीं, एक्सेशन होगा नहीं, कभी भी ऐसे दो फोर्सेस दे रहे हैं, एक्सेशन 0, दोनों ब्लॉक बैलेंस रहेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लेते हैं 8 लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 5 और एंगल 30, सेम फॉर्मूला, a इज इक्वल टू छोटा मास माइनस बड़ा मास, उसकी वाइफ साइन थीटा, नीचे दोनों मास को प्लस, 5 + 8, बाजू में कौन g, तो sin 30 1/2 1/2, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 5 में से 4 गया 1, 8 + 5 30 इनटू g, दिस इज योर आंसर। समझ गए? इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें सब दूंगा सॉल्व में। पहले तुम्हें क्या करना है, इसकी इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है, शॉर्टकट फॉर्मूला याद करना, और ऐसे सब लेके तुम फटाफट एग्जांपल्स बनाओ, उसके बाद मैं सम दूंगा, ठीक है।